Hello students, a fresh good morning to all of you dear students. Today I'm going to start English grammar topic from your book, in Prachi book, lesson 11 the preposition. जैसा कि इसके टाइटल से ही आप लोगों को पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है, द preposition, pre मीन्स पहले, position मीन्स पोजिशन, एंड दिस इज अ वर्ड विच इज placed before a noun or pronoun to show its relation between the subject and the object. There is a telephone box at the crossroads. There is a telephone box at the crossroads. At word you can see here, this is underlined word. He was lying on the floor. On, they drove to America. They campaigned publicly against the death penalty. So these all underlined words in the above sentences are known as preposition. Now you can see here the definition of preposition. A preposition is a word which is placed. preposition एक वो वर्ड होता है मेरे बच्चे, वो वर्ड जो कि प्लेस रखा जाता है बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. वाई? टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. हियर लिस्ट ऑफ कॉमन एंड सिंपल preposition. यहाँ पे है ना एक लिस्ट गिवन है सिंपल और कॉमन prepositions है हमारी. एट, आफ्टर, इनटू, थ्रू, विदाउट, इन, बाय, टू, सिंस, एज, ऑन, beside, upon, between, along, under, besides, up, among, across, above, for, with, than, down, against, from, within, towards, inside. There are two major rules when it comes to the use of prepositions. ठीक है, कुछ कॉमन जो रूल्स बताएं, मेजर जो टू रूल्स बताएंगे यहाँ पे. रूल 1 एंड रूल 2 डील्स विद द preposition choice. सर्टेन prepositions मस्ट फॉलो सर्टेन वर्ड्स. कुछ preposition ऐसी होती है जो सिर्फ सर्टेन वर्ड्स को ही फॉलो करती हैं. यानी कि कुछ ऐसी prepositions होती हैं, preposition की चॉइस होती है कि सर्टेन वर्ड को ही फॉलो करती हैं. एंड द करेक्ट preposition मस्ट बी यूज टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन द सेंटेंस क्लियर. सेकेंड रूल क्या कहते हैं कि डील्स विद द पोजिशन ऑफ द preposition इन द सेंटेंस. सेंटेंस में पोजिशन देखिएगा आप. preposition मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन्स और दे गो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इन सर्टेन केस. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू लर्न द यूजेज ऑफ डिफरेंट preposition. टू द स्कूल, तो ये टू द स्कूल यानी कि स्कूल के लिए टू द ही वर्ड वो लेगी. एट द डेस्क, इन एन आवर, अबाउट हर, ऑन द वॉल. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर द अंडरलाइन वर्ड्स आर क्या थी, वो prepositions थी. दे आर यूज टू शो, ये यूज की कुछ हमारी prepositions ऐसी होती हैं जो क्या शो करती हैं, डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. Here are a few common prepositions and related examples. So first we will do on. Very well, you know very well about it. On, used to express a surface of something. जब कोई चीज़ आप एक सरफेस में, यानी कि एक टेबल का एग्जांपल आप ले लीजिए. टेबल है, टेबल पे आप कोई थिंग रख रहे हो, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ से टच है, वो उस टेबल और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और जो टेबल है वो टच है, देन वी विल यूज़ ऑन वर्ड. जैसे कि ही कैप्ट द ग्लास ऑन द टेबल. ही कैप्ट द ग्लास, अब उसने ग्लास रखा ऑन द टेबल, टेबल पे. इट मीन्स टचिंग शो कर रहा है, सरफेस बट टच होना चाहिए. द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, टच होती है. नेक्स्ट, यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स. जो स्पेसिफिक हमारी डेज और डेट्स होती हैं, तो बिफोर डेज and date we will use on word. जैसे कि रोहन was born on August 15, 1995. हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट की, अदरवाइज हम अगर बात करें इसकी मंथ्स की, तो मंथ से पहले इन preposition यूज होती है. बिफोर द name of the months we will use in preposition, but here date, we are talking about the date. My father will come back on Tuesday. Before the week name, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we will use on preposition. Okay, and used to indicate a device or machine such as a phone or computer. जैसे कि अगर जब यूज करते हो किसी भी डिवाइस को, मशीन को, यू कैन से फ़ोन और कंप्यूटर, तो देविका इज़ ऑन द फोन राइट नाउ. इट मीन्स नाउ यू आर यूजिंग दिस डिवाइस. ही इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग. यूज टू इंडिकेट अ बॉडी पार्ट, जब आप बॉडी पार्ट को इंडिकेट करते हो, शो करते हो, देन यू विल यूज. जैसे द मास्टर हिट हर ऑन द पाम.
शी पैटेड मी ऑन माई बैक, यानी कि फॉर बॉडी पार्ट वी विल यूज़ ऑन प्रपोजिशन. फॉर सरफेस समथिंग, डेट एंड डेज, डिवाइस और मशीन. फॉर वीक नेम यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, कुछ स्टेट होती है जैसे ऑल द आइटम्स आर ऑन सेल, द हाउस इज ऑन फायर, तो यहाँ पे एक स्टेट बनी हुई है. यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, ऑल द आइटम्स आर. सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, नाउ एट, सेकेंड जो प्रपोजिशन है हमारी वो क्या है, एट. यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, द ट्रेन विल कम एट 7 PM. शी मैट मी एट 1 PM yesterday. एट जो वर्ड है वो एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट के लिए वी विल यूज़. एट का वर्ड है एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है. बिफोर टाइम वी विल यूज़ एट वर्ड. यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक प्लेस, पॉइंट और लोकेशन. अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हो, उस प्लेस के भी पॉइंट की आप बात कर रहे हो, किसी लोकेशन की आप बात कर रहे हो, देन यू विल यूज़ एट प्रपोजिशन. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, देयर इज़ अ पार्टी एट द क्लब हाउस, we saw a football game at the stadium. We saw a football game at the stadium. Used to indicate an activity. कोई एक्टिविटी जो होती है आपकी, उनके लिए भी हम at preposition यूज करेंगे. They all laughed at me. I am good at drawing at a landscape. ठीक है. इन नेक्स्ट आता है हमारा इन. यूज़ फॉर अनस्पेसिफिक टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम के लिए तो देखो एट हो जाएगा. अनस्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीजन और ईयर, ठीक है. तो हम बात करेंगे एक स्पेशल, उसमें एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं होगा, स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, बस पूरे होल डे की बात रहेगी, होल मंथ की बात रहेगी, होल सीजन की बात रहेगी, होल ईयर की. इट यूजुअली रेन्स इन जुलाई. शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग. द न्यू सेशन विल बिगिन इन अप्रैल. तो यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात हो रही है, मॉर्निंग टाइम की बात है. मॉर्निंग कब से स्टार्ट होती है, मॉर्निंग के 12 o'clock से आफ्टरनून के 12 o'clock. यूज़ टू इंडिकेट अ लोकेशन और प्लेस, जैसे कोई एक लोकेशन और प्लेस की हम बात कर रहे हैं. यूज़ टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज़ के लिए, यानी कलर बिफोर, साइज बिफोर, शेप बिफोर वी विल यूज़ इन प्रपोजिशन. यूज़ फॉर एन अनक्लोज स्पेस, जैसे कि इन माई वॉलेट, इन माई बैग, इन माई बॉटल्स, इन द बॉक्स, इन द बिल्डिंग. Used to indicate a belief, opinion, interest or feeling, जैसे I believe in God, they are not interested in gambling. So my dear students, I hope you will listen this video carefully. Thank you. Have a nice day. Take care, my dear students.